नमस्कार दोस्तों, डीपीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके संग आपका दोस्त आशीर्वाद। दोस्तों, आज बात करेंगे भारत के पीएम की साइप्रस यात्रा पर। जी हां, विदेश मंत्रालय की नोटिफिकेशन आया है जिसके मुताबिक 15 से 19 जून के बीच में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की यात्रा पर होंगे। जी हां, इस दौरान वो साइप्रस की यात्रा करेंगे 15 से 16 जून के बीच में, और ऑफ कोर्स उनको G7 में पार्टिसिपेट करने कनाडा जाना है, और फिर शायद वो क्रोएशिया भी बीच में ट्रैवल करेंगे। जी हाँ, तो राजधानी निकोसिया पहुंचेंगे वहां पर वो, और वहां के पर राष्ट्रपति निकोस की जो निमंत्रण दिया है मिस्टर निकोस ने, उनसे मुलाकात करेंगे वो, और वहां पर बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे, नेताओं से मुलाकात करेंगे, और ऑफ कोर्स इंडियन कम्युनिटी से मुलाकात होगी। कहीं ना कहीं भारत के संबंधों को बेहतर करने का प्रयास होगा साइप्रस के साथ। जी हाँ, फोकस अभी साइप्रस पर है। आखिर साइप्रस क्यों? साइप्रस क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर, वो है टर्की। जी हाँ दोस्तों, टर्की के जिस प्रकार प्रो पाकिस्तान मैसेज आ रहे हैं, प्रो पाकिस्तान ये लगातार गाने गा रहा है, उसको देखते हुए पीएम साहब या भारत की सरकार चाहती है साइप्रस के साथ संबंधों को और प्रगाढ़ और बेहतर किया जाए। साइप्रस, आइए जानते हैं साइप्रस तुर्की का विवाद क्या है दोस्तों। जी हाँ, तो भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है साइप्रस के साथ साथ ग्रीस, इन दोनों को टारगेट कर रही है भारत सरकार। संबंध पुराने इन दोनों देशों से हमारे यहाँ पर, हम चाहते हैं संबंध और बेहतर किए जाएं, तो साइप्रस और ग्रीस के साथ संबंध बेहतर कर रही है भारत सरकार, और ऑफ कोर्स काउंटर करना चाहती है तुर्की और पाकिस्तान को एक साथ। जैसा कि आप जानते हैं, तुर्की पाकिस्तान का एक गठजोड़ बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी तुर्की ने पाकिस्तान की मदद की थी, और उतना ही नहीं, तुर्की लगातार परेशान कर रहा है हमें भी और साइप्रस को भी। जी हाँ, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो टर्की के साथ हमारी दुश्मनी चल रही है इस समय, और ऐसे में साइप्रस की उसकी दुश्मनी इंडिया की दोस्ती को करीब लाती है। ना केवल साइप्रस बल्कि ग्रीस भी साइप्रस के ही साथ हमारा काफी अच्छा संबंध बन सक रहा है। जी हाँ दोस्तों, टर्की की बात करें तो टर्की ने पाकिस्तान के अलावा मालदीव को ड्रोन बेचे हैं, लगातार अपने सैनिक जहाज बेच रहा है यहाँ पर वो। इसके अलावा टर्किश लगातार फंडिंग कर रहे हैं बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टियों को, जमात इस्लामी ऐसी पार्टियों को, जो कहीं ना कहीं मुश्किलें कर सकती हैं भारत के लिए। तो इसके अलावा आप देखें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर, इनको इनवाइट किया, इनको सम्मानित किया गया, इनको कांग्रेचुलेट किया गया पाकिस्तान की जीत को, तथाकथित जीत को बताते हुए कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में हराया भारत को, इसलिए सम्मानित किया गया आसिफ मुनीर को तुर्की के द्वारा। निश्चित तौर पर तुर्की ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है जो हमारे दोस्तों की श्रेणी में गिना जा सके, तो ऐसे में बेहतर है हम लोग चलते हैं साइप्रस के पास। तो आइए बात करें साइप्रस के बारे में। साइप्रस की ज्योग्राफी क्या है, साइप्रस की आखिर लड़ाई क्या है तुर्की के साथ। देखिए दोस्तों, ये आपको मैप दिख रहा है साइड में, ईयू का 27 देशों का ईयू, यूरोपियन यूनियन, जिसका एक छोटा सा कंट्री आपको यहाँ देखिएगा नीचे, तुर्की के जस्ट नीचे साइप्रस। जी हाँ, साइप्रस का मैप थोड़ा जूम करके देखिए यहाँ पर, तो साइप्रस दिख रहा है आपको आइलैंड, ये भूमध्य सागर का पार्ट है, भूमध्य सागर में उपस्थित दोस्तों। लेकिन साइप्रस की खास बात है इसका ज्योग्राफिकल विघटन। जी हाँ दोस्तों, दो पार्टों में साइप्रस हमको दिखता है यहाँ पर, दो पार्टों में है साइप्रस। एक पार्ट उत्तरी आइलैंड पर, उत्तरी द्वीप पर कब्जा कर रखा है टर्की ने, और टर्की ने यहाँ पर कब्जा करके एक नए साइप्रस की घोषणा कर रखी, इसका नाम बोलता है TRNC, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। यानी यहाँ अधिकतर लोग टर्की से जुड़े हुए हैं। एकमात्र देश है टर्की जिसने इस देश को, TRNC नाम के देश को मान्यता दे रखी है, बाकी दुनिया से अवैध कब्जा मानती है। वहीं रिपब्लिक ऑफ सीरिया है, जिसको हम मेनली सीरिया कहते हैं, इसकी राजधानी दोस्तों यहाँ बॉर्डर बनी है, निकोसिया नाम की राजधानी। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस या ROC बोलते हैं, ये ROC से कंफ्यूज मत होइएगा, रिपब्लिक ऑफ चाइना नहीं है, ये रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, जो इंडिया काफी अच्छा दोस्त है। एक ROC के साथ इंडिया के संबंध अच्छे नहीं है, लेकिन इस ROC के साथ इंडिया के बहुत अच्छे संबंध हैं। जी हाँ दोस्तों, संबंध आज के नहीं है, इसकी लोकेशन बहुत काम की दोस्तों आप देख रहे हैं, और ये टर्की वाला साइप्रस है और ये रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है। इसके बीच में दोस्तों ग्रीन लाइन आपको दिख रही है, ये ग्रीन लाइन पे खड़ी है UN की सेनाएं। जी हाँ, UN का मिशन खड़ा हुआ है यहाँ पर, UN की मिशन है, सो ग्रीन लाइन कहते हैं इस जोन को हम लोग। तो एक पूरा बफर जोन है बीच में, जो दोनों साइप्रस को, एक टर्की वाले कंट्रोल वाले साइप्रस और रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को अलग अलग करता है। एक जोन है बीच में जिस पर UN की सेनाएं तैनात हैं दोस्तों। और लगातार 1960s के दशक से साइप्रस अपने पूरे इलाके के लिए लड़ाई कर रहा है, टर्की से कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है। टर्की ने कब्जा कर रखा है, ऑलमोस्ट इलीगल कब्जा कर रखा है 1974 से उत्तरी साइप्रस के इलाके पर, और कहीं ना कहीं टर्की का एंगल यही है साइप्रस से लड़ाई का मुख्यतः। अब इस साइप्रस को सपोर्ट कौन करता है दोस्तों? साइप्रस सपोर्ट करता है ग्रीस, और ऑफ कोर्स UN की सेनाएं तैनात हैं। UN के मिशन का नाम है यहाँ पर UNFICYP, पूरा नाम UN पीस कीपिंग फोर्सेस इन रिपब्लिक ऑफ साइप्रस दोस्तों। 1964 से मिशन तैनात है यहाँ पर, सेनाएं तैनात हैं UN की पीस कीपिंग फोर्सेस, और इसमें तीन भारतीय कमांडर
अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल PS ज्ञानी की बात करें, जनरल KS थिमैया की बात करें या मेजर जनरल दीवान प्रेमचंद की बात करें, ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। और यहाँ पर जनरल थिमैया जो हैं, जो जनरल थिमैया साहब हैं, 1965 में यहीं पे थे वो, जब उनका देहांत हुआ था, और इसीलिए साइप्रस गवर्नमेंट ने उनके सम्मान में ये स्टैम्प भी जारी किया है दोस्तों। जी हाँ, दो राय नहीं है, आज भी भारत का एक अधिकारी इस मिशन में तैनात रहता है। यहाँ पर कम से कम अधिकारी तैनात होता है, आर्मी तो नहीं है ऑफकोर्स, एक सर्विंग ऑफिसर जो हमारा है वो यहाँ पर तैनात रहता है। तो ये संबंध होना चाहिए, संबंध हमारे साइप्रस के साथ, तुर्की के साथ और साइप्रस के साथ। टर्की चूंकि अब पाकिस्तान के साथ जा रहा है, तो ऐसे में समय आ चुका है कि अपने साइप्रस संबंधों को रीबूट किया जाए। अब रीबूट करने की बात आए उससे पहले साइप्रस की मेन लड़ाई क्या है टर्की से, वो समझ लीजिए। इलाके पे कब्जा कर रखा है आधे, वो तो है ही है। इसके अलावा ये जो पूरा मेडिटेरियन सी है दोस्तों, भूमध्य सागर का इलाका है, आप समझ सकते हैं। टर्की है, ये साइप्रस का रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है और टर्की वाला साइप्रस है। यहाँ पर ये जो साइप्रस का EEZ है, और टर्की के जहाज यहाँ से गुजरना चाहते हैं, तो ऐसे वो साइप्रस के EEZ से गुजरते हैं। यहाँ पर तेल और गैस के भंडार हैं जिनको टर्की निकालना चाहता है। तो कहीं ना कहीं लड़ाई इलाके से ज़्यादा, इस एरिया से ज़्यादा ऑयल एंड गैस की भी है। कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बात है, लड़ाई ऑयल और गैस की भी है। साइप्रस के आसपास समुद्र में तेल और गैस के भंडार संभावित हैं दोस्तों। जी हाँ, इजराइल के EEZ में तेल निकाला जाता है और उस तेल को निकालकर इसी साइप्रस के EEZ से होकर, ग्रीस के EEZ से होकर यूरोप तक ले जाए जाने का प्लान बना रहे हैं। जी हाँ, तो यहाँ पर एक पाइपलाइन प्रस्तावित है दोस्तों, जो इजराइल से चलेगी, साइप्रस को लिंक करेंगे। देखिए, साइप्रस लिंक होगा इस पाइपलाइन से, और ये ग्रीस के आइलैंड होते हुए पहुंचेगी इटली और पहुंचेगी फिर यूरोप के अंदर तक। जी हाँ, इस पाइपलाइन का नाम है ईस्ट मेड, ईस्टर्न या ईस्ट साइड के मेडिटेरियन की बात। तो ईस्ट मेड पाइपलाइन दोस्तों इजराइल से यूरोप को जोड़ेगी। और जो गैस निकलती है, यहाँ पर तेल और गैस निकलता है दोस्तों इजराइल कोस्ट पर, साइप्रस के आसपास के इलाकों में, उसे लेकर जाएगी वो यूरोप तक। और टर्की ये नहीं चाहता, तो टर्की के साथ लड़ाई का दूसरा एंगल है दोस्तों यहाँ पर, वो है ऑयल एंड गैस का एंगल भी। चलिए, ये तो हो गई आपकी ईस्ट मेड और टर्की साइप्रस की लड़ाई। अब आते हैं इंडिया साइप्रस संबंधों पर दोस्तों। इंडिया साइप्रस संबंधों की बात करें, संबंध कब से स्थापित है? 1962 संबंध है हमारे साइप्रस के साथ। डिप्लोमेटिक टाइज हमारे 1962 से हैं। यहाँ पर भारत ने फ्रीडम स्ट्रगल में सहयोग किया साइप्रस का, जब लगातार संघर्ष करके आज़ादी हासिल की, तब से हम सहयोग कर रहे हैं इनका। याद रखिएगा, साइप्रस हमारा नैम के समय से पार्टनर है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के समय से पार्टनर है साइप्रस हमारा यहाँ पर, और कहीं ना कहीं भारत लगातार सपोर्ट करता रहा है। इसके बदले साइप्रस ने कहाँ का मदद की भारत की दोस्तों? UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का समर्थन करता है साइप्रस हमारी। न्यूक्लियर समझौते का समर्थन करता है, वो चाहता है भारत को न्यूक्लियर फ्यूल मिलता रहे, भारत NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मेंबर बन जाए, ये वो चाहता है कहीं ना कहीं हमारा साइप्रस दोस्त। इसके अलावा 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किए, 98 में न्यूक्लियर टेस्ट किए भारत ने, उसके बाद भी साइप्रस भारत को समर्थन देता रहा। पुलवामा हमला हुआ, आतंकी हमला हमारे ऊपर, या अभी पहलगाम हमला हुआ हमारे ऊपर, उसके बाद भी उसने कहीं ना कहीं इसको लेकर एक चिंता जाहिर की, हमारे साथ खड़ा रहा साइप्रस। आर्टिकल 370 तो डाइल्यूट किया गया जब जम्मू एंड कश्मीर में, उस मुद्दे पर भी साइप्रस हमारे साथ खड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं साइप्रस ने इंडिया के लगभग हर इंपॉर्टेंट इशू पर भारत का साथ दिया है। तो ऑफकोर्स हमारी विजिट भी हुई है। लास्ट विजिट जयशंकर सर गए थे 2022 में साइप्रस की यात्रा पर, और वहां पर जाके साइन हुआ था डिफेंस एग्रीमेंट। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है, डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था हमने साइप्रस के साथ। माइग्रेशन, जिससे भारत के लोग आ जा सके, वीज़ा आसानी से मिल सके, टूरिस्ट वीज़ा आसानी से मिल सके, वो साइन किया। इसके अलावा साइप्रस जुड़ चुका है भारत के नेतृत्व में चलने वाले ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ जुड़ चुका है साइप्रस। तो कहीं ना कहीं साइप्रस की पार्टनरशिप बहुत बढ़िया चल रही है। याद तस्वीर देखें आप लोग, 1962 में साइप्रस की आज़ादी के बाद वहाँ के पहले राष्ट्रपति आर्क बिशप मार्कियोस III, उनका नाम देख रहे हैं, सीरिया साइप्रस के राष्ट्रपति थे दोस्तों, फर्स्ट राष्ट्रपति थे, भारत के यात्रा पर आए थे और कहीं ना कहीं नेहरू से मुलाकात की थी। नेहरू का उन्होंने थैंक यू कहा था, जिस प्रकार साइप्रस का सपोर्ट किया था हमने हर मुद्दे पर। और भारत में दिल्ली में एक सड़क बनी है इन राष्ट्रपति जी के नाम पर, तो ऑफकोर्स ये राष्ट्रपति साइप्रस के उनके नाम पर आर्च बिशप मार्कियोस मार्ग बनाए दिल्ली के अंदर दोस्तों। नो डाउट कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर दिखाता है साइप्रस से दोस्ती हमारी कितनी पुरानी और कितनी गाढ़ी दोस्ती है दोस्तों। जी हाँ, ये आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर, ये साइप्रस की संसद में महात्मा गांधी का जो स्टैचू स्थापित किया गया था उसकी फोटो है दोस्तों। इसके अलावा साइप्रस की सड़क का नाम जवाहर नेहरू एवेन्यू रखा गया है, कहीं ना कहीं दिखा रहा है वहाँ पर एक मूर्ति लगाई गई, सड़कें बनाई गई वहाँ पर, उनका नाम भारतीय नेताओं, भारतीय क्रांतिकारियों के नाम पर, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखने, कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितने अच्छे संबंध हैं हमारे
साइप्रस के साथ। इसके अलावा यात्राओं की बात करें, जयशंकर जा चुके हैं 2022 में साइप्रस की यात्रा पर। रामनाथ कोविंद साहब जब राष्ट्रपति थे उस दौरान यात्रा की थी इन्होंने 2018 में। इसके पहले प्रणब मुखर्जी का नाम आता है दोस्तों, जो उसमें विदेश मंत्री थे, 2007 में गए थे। अटल जी की यात्रा हुई थी 2002 में एज अ पीएम। अब अटल जी की यात्रा के बाद 2025 में ऑलमोस्ट 23 साल बाद भारत का कोई पीएम साइप्रस की यात्रा पर है। जी हाँ, साइप्रस से लोग आते रहे हैं। ये 2022 का जब जयशंकर गए थे वहाँ की यात्रा पर, तब का फोटो है दोस्तों। अटल जी 2002 में वहाँ पहुँचे थे। मोदी साहब की यात्रा साइप्रस तो नहीं हुई, लेकिन 2023 में वो ग्रीस गए थे और 40 सालों बाद ग्रीस जाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। तो कहीं ना कहीं ग्रीस और साइप्रस हम एक साथ देखते हैं अपने मेडिटेरियन दोस्तों को, तो कहीं ना कहीं ये दोस्ती ग्रीस साइप्रस एक साथ कॉमन दोस्ती हमारी बनती है। तो ग्रीस को लेकर वो दिखा चुके हैं कहीं ना कहीं। ग्रीस, साइप्रस, क्रोएशिया, ये तीनों ये जो हैं इलाके हमारे, तीनों जो हैं वो मेडिटेरियन में हमारे इन पॉइंट पार्टनर हैं दोस्तों। प्रो इंडिया रहते हैं हमेशा ये। इस बार भी क्रोएशिया की यात्रा पे जा रहे हैं, इस बार साइप्रस की यात्रा पे जा रहे हैं। ग्रीस वो 2023 में होकर आ चुके हैं। तो दो राय नहीं है, ये तीनों ही भारत के बहुत क्लोज एलाय हैं दोस्तों। इसीलिए पीएम साहब ने इस बार साइप्रस और क्रोएशिया जाने का फैसला किया है। आइए दोस्तों, साइप्रस के राष्ट्रपति की बात करें, 2017 में इंडिया आ चुके हैं कहीं ना कहीं, मिस्टर निकोस ये इंडिया आ चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा विदेश मंत्री 2013 में भारत की यात्रा पर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यात्राओं का आना जाना चलता रहता है। इसके अलावा दोस्तों दोनों देशों ने एक टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर लिया है, यानी कि साइप्रस के निवेशक अगर इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्हीं की जगह टैक्स देना होगा, डबल टैक्सेशन नहीं लगता उनके ऊपर, जिसके चलते साइप्रस से बड़ी मात्रा में निवेश इंडिया आता है। याद रखिएगा, साइप्रस इंडिया का 10th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। आप समझ सकते हैं पिछले 20 सालों में 12 अरब डॉलर का निवेश किया है। 10th लार्जेस्ट एफडीआई निवेशक है भारत के लिए, बहुत बड़ी बात है। साइप्रस से बहुत बड़ा निवेश इंडिया में आता है, 12 बिलियन डॉलर आ चुका है पिछले 20 सालों के अंदर। दिखाता है कहीं ना कहीं कि लगातार निवेश हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों, कोविड के समय जब दुनिया संकट में थी, भारत ने दवाएं भेजी थी साइप्रस के लिए, स्टील आयरन भेजा था हमने वहाँ पर, हमने इलेक्ट्रिक मशीनरी भेजी थी। कोविड के समय जो दुनिया बंद करके बैठी हुई थी चीज़ों को, तब भारत रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के साथ खड़ा हुआ था। ये संबंध दिखाते हैं। इसके अलावा ट्रेड संबंध देख सकते हैं दोस्तों। कुछ साल पहले तक, लॉकडाउन के पहले तक ट्रेड हमारा लगभग $500 बिलियन का ट्रेड हो चुका था। 517 मिलियन डॉलर का ट्रेड था इंडिया और साइप्रस के बीच में, जिसमें थोड़ा सा भी कमी आ गई है कोविड के बाद, लेकिन उम्मीद करेंगे जल्दी उछलेंगे। और डिफेंस पार्टनरशिप के होने की बहुत उम्मीद है साइप्रस और भारत के बीच में दोस्तों यहाँ पर। इसके अलावा याद रखिए, लगभग 15,000 के आसपास भारतीय मूल के लोग साइप्रस में रहते हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं साइप्रस से हमारे संबंध डिफेंस के हैं दोस्तों, देख ही रहे हैं हम लोग। ट्रेड पार्टनरशिप है हमारी, ऑफकोर्स डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, कहीं कहीं निवेश आ रहा है हमारे पास। और अब एक बड़ा एंगल है दोस्तों, एक एंटी टर्की स्टैंड यहाँ तैयार हो रहा है दोस्तों। एक नया गठजोड़ तैयार हो रहा है और डिफेंस पार्टनरशिप इसमें होती है। बात चल रही है ब्रह्मोस खरीदने की, ग्रीस ब्रह्मोस खरीदना चाहता है, साइप्रस भी हथियार लेना चाहता है। लेकिन साइप्रस की समस्या क्या है, वो ईयू का मेंबर है। साइप्रस ईयू का मेंबर है दोस्तों। तो ईयू के देश को हथियार लेना है इंडिया से, तो पहले उसको ये चेक करना पड़ेगा कि ईयू का देश दे सकता है कि कोई उसको। लेकिन ईयू के हथियार बहुत महंगे होते हैं अपने आप में। ईयू के फ्रांस दे सकता है, जर्मनी दे सकता है, ब्रिटेन तो पार्टनर नहीं है। इटली हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ये देशों हथियार हैं इनके पास, देना भी चाहते हैं साइप्रस को। लेकिन साइप्रस की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है कि वो हथियार महंगे हथियार ले पाए, तो इंडिया के सस्ते हथियारों की आवश्यकता है साइप्रस को। दैट्स वाई साइप्रस की इंडिया के संग दोस्ती अच्छी हो सकती है, हो रही है। तो ये अब विजिट में देखते हैं क्या होता है आने दिनों में। लेकिन पॉइंट विजिट होगी दोस्तों, भारत और साइप्रस के जब राष्ट्राध्यक्ष बैठेंगे, दुनिया को एक मैसेज, खासकर टर्की को एक मैसेज देंगे कि टर्की तुम्हारे यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा सेशन बताइए कमेंट बॉक्स में। कैसे लगते हैं हमारे वीडियो बताइए जरूर करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें सेशन के बाद। थैंक यू ऑल।